हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एम लक्ष्मीकांत बुक चैप्टर 3 पढ़ेंगे। और चैप्टर 3 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? संविधान की अनुसूची। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरे कंपटीशन सिविल सर्विस की तैयारी कराई जाएगी और हर एक चैप्टर को सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाया जाएगा। जैसा आप लोगों को शायद ही कोई टीचर पढ़ाता हो, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि संविधान की अनुसूची कितनी है? तो संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूची कितना है? कुल अनुसूची 12 है। संविधान में कुल अनुसूची कितना है? 12 है। याद रखिएगा, कुल अनुसूची 12। अब हम लोग देखेंगे ये कि पहली अनुसूची में क्या है। तो देखिए, तो पहली अनुसूची में है संघ और राज्य का नाम और उनका न्यायिक क्षेत्र है। राज्यों का नाम, उनका न्यायिक क्षेत्र, और संघ राज्य क्षेत्रों का नाम और उनकी सीमाया न्यायिक क्षेत्र है। पहली अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद सदस्य, ये लोग, ये जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी या जो शपथ लेते हैं, विधानमंडल के सदस्य हो गए, संसद के सदस्य हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, उन लोगों का वेतन के बारे में चर्चा किया गया है। पहली दूसरी अनुसूची में क्या है? उन लोगों का वेतन है। तीसरी अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में राज्यों के नाम, दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन, वेतन भत्ता, इस सब का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में उन लोगों का शपथ है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद सदस्य, विधानमंडल सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के जज, इन लोगों का उसमें शपथ के बारे में उल्लेख है। अगला है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी सूची में है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। तो पहले आप लोग 4 को याद कर लीजिए। कुल अनुसूची 12 है। पहली अनुसूची राज्यों के नाम और न्यायिक क्षेत्र, इसमें राज्यों का नाम है, संघ राज्य क्षेत्रों का नाम भी आ जाएगा। पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में चर्चा है, वेतन और भत्ता के बारे में। तीसरी अनुसूची में शपथ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के बारे में किया गया। 4 को एकदम आप दिमाग में बैठा लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। 4 हो गया और लोग 5 से फिर पढ़ेंगे। बोर्ड छोटा होने की वजह से इस तरह मिटाना पड़ रहा है। 5वीं अनुसूची में हम लोग देखेंगे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में है। इसके बारे में 6ठी अनुसूची। 7वीं अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची बता दी है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में जो उपबंध है वो बता दिए। 7वीं अनुसूची में है भाषा। 7वीं अनुसूची में भाषा है। 7वीं अनुसूची में क्या है? भाषा, जिसमें 7वीं अनुसूची में क्या है?
भाषा, सॉरी 7वीं अनुसूची में भाषा नहीं है। 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों का बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों का बंटवारा, विधायी विषयों का बंटवारा। 7वीं अनुसूची में है विधायी विषयों का बंटवारा। 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में भाषा है, 8वीं अनुसूची में भाषा है। 9वीं अनुसूची में जमींदारी का उन्मूलन है, जमींदारी का उन्मूलन है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में पंचायत चुनाव है, 10वीं अनुसूची में पंचायत चुनाव है। और एक 10वीं अनुसूची में दल बदल है, 10वीं अनुसूची में दल बदल। 11वीं अनुसूची में पंचायत चुनाव और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, नगर पालिका या नगर निगम का जो चुनाव होता है वो 12वीं अनुसूची के तहत होता है। तो आज हम आप लोगों को पूरी अनुसूची पढ़ा दिए, इसको नोट कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।